तो इस लेक्चर में कुछ डाउट्स हैं नीतीश के जो मैट्रिक्स से हैं, उसको हम लोग करते हैं। तो नीतीश ने जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा हुआ है 3.2 का। ठीक है, 3.2 का उन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 पूछा हुआ है, देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये शायद आपका भी डाउट हो सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एक मैट्रिक्स है जो ये दिख रहा है आपको सामने, ऐसी मैट्रिक्स है, ठीक है, और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो टू ऑर्डर की, और टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी आप लोगों को पता है। ठीक है, 1 0 और 0 1, ये सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो हमें शो करना है, प्रूव करना है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ दें, ठीक है, प्लस कर दें, और उसके बाद ये मतलब RHS और LHS को हमें इक्वल दिखाना है, आएगा क्या। ठीक है, तो फाइनली आप लोग क्या काम करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उठाएंगे। ये देखिए नीचे सॉल्यूशन में दिया है क्लियरली। तो पहले आप लोग LHS लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दिख रही है आपको, और प्लस जो मैट्रिक्स ए है वो दिख रही है आपको। तो ऐड करना है, तो 1 से 0 ऐड हुआ तो 1 ही रह जाएगा, 0 ये -10 में तो वही रह जाएगा, 0 ये वही रह जाएगा। ठीक है, और ये 0 1 हो जाएगा। तो कितना फ़र्क आया, सिर्फ एक का फ़र्क आया कि हाँ 1 और 1 हो गया ऐड होने के बाद। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा जो आया हुआ है ये लेफ़्ट हैंड साइड हुआ है क्लियरली। ठीक है, नीतीश स्पेशली ध्यान दे। और फिर RHS साइड पे देखो क्या है कि ये पूरा प्रोसेस लेना है, यानी कि पहले मैट्रिक्स को माइनस करना है और उसके बाद एक मैट्रिक्स ऑलरेडी लगी हुई है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो ये कर दिया गया, पहले माइनस कर दिया गया, अब मल्टीप्लाई का आपको पता ही है। पहले आप देख लीजिए, ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अंदर के तो सेम होना चाहिए, वो भी है, और बाहर वाले इसका जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसकी ऑर्डर होती है। आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सीखा था। तो यानी जो मैट्रिक्स आपकी बनने वाली है वो 2 × 2 ऑर्डर की बनने वाली है ना, बाहर से पता चल रहा है। तो यानी कि A11 A12 A21 और A22। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग पहला एलिमेंट निकालेंगे। तो पहले एलिमेंट में होता है क्या, रो और कॉलम होता है मल्टीप्लाई में, हमने बताया है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। चिल्ला काहे रहे हो तुम लोग। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब यही हमेशा चलाना है आपको। तो आपको चार चाहिए एलिमेंट, एक A11 एक 12 और एक 21 और एक 22। ठीक है, तो मैं पहला वाला एलिमेंट निकाल रहा हूँ जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो रहा, ये फर्स्ट कॉलम रही। तो आप देखिए यहाँ क्लियरली, तो आपका जो पहला एलिमेंट ये निकल के आएगा मैट्रिक्स का, उसमें आपका पहला 1 होगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में क्लियर दिखा दूँ आपको, इसका 1 पहले इसके साथ, यानी फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट। तो कॉस अल्फ़ा हुआ दिख रहा है आपको साफ साफ। फिर आप प्लस लगाते हो, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी कि tan α/2 और उसका नीचे रो में दूसरा एलिमेंट, ठीक है, इंटू sin अल्फ़ा। ठीक है, ये आपका आ गया पहला एलिमेंट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे आपका सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, 4 एलिमेंट हो गए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगी हुई है कुछ नहीं, बस ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करनी है आपको। तो यहाँ आप देखिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाया गया है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि कॉस अल्फ़ा का ये जो फार्मूला लगाया गया, हाफ एंगल फार्मूला लगाया गया है, दिख रहा है आपको। ठीक है, और साइन अल्फ़ा का भी हाफ एंगल लगाया गया है, और टेन अल्फ़ा ऐसे ही रहा है, यानी कि हाफ एंगल फार्मूला आपको हर जगह लगा देना है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया। अभी जो क्षितिज का जो डाउट था उसमें मैंने लास्ट में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हाफ एंगल फार्मूले को। ठीक है, तो ये सारे हाफ एंगल ही यूज़ हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमन ले लिया गया है और फाइनली सॉल्व करके यहाँ पे देखिए इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और यहाँ से आप देखोगे तो आपका कौन सा टर्म, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, -10 अल्फ़ा बाई ये बच जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, केवल ये टर्म बच जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि आसानी से आपका वो जो उधर LHS आया था वो RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो नीतीश ये चीज़ फोकस करो, ये आपका RHS LHS इक्वल आ जाएगा। बस थोड़ी सी आपको ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करनी है, वो आप इस सॉल्यूशन में देख सकते हो कि इसमें क्या कहानी है। ठीक है, तो अगला डाउट नीतीश का क्वेश्चन नंबर 21 है, 3.2 एक्सरसाइज का है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो नीतीश अगर ध्यान देता तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये कर सकता था, पर उसने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, ऑर्डर चेक करना है। देखिए आप पहले से PY, आपको पहले PY ढूंढना है। PY प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट का पॉसिबल हो सकता है जब उनके अंदर के एलिमेंट सेम हो। तो देखो P का आप दिख रहा होगा, P का ऑर्डर यहाँ दे रखा है, ये है P का ऑर्डर, ये देखिए। तो P का ऑर्डर हो गया है क्या,
पी इंटू के, ठीक है, ये हो गया इनका ऑर्डर इंटू। अब दूसरा वाई है, वाई का ऑर्डर सेकंड पे है, ये देखिए सेकंड पे कौन सा है 3 इंटू के, तो 3 इंटू के हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से लॉजिक वाली बात क्या है, यहाँ से आप देखोगे कि ये दोनों प्रोडक्ट अब ये रहा होगा प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में तभी हो पाएगा जब अंदर के एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। इट मीन्स के की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है 3 होगी। आपने प्रोडक्ट में अच्छे से सीखा है, जब हम आपको प्रोडक्ट करा रहे थे मैट्रिक्स का, तो हमने बताया था कि जैसे 3 इंटू 2 है तो दूसरी मैट्रिक्स 2 इंटू 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन अंदर के एलिमेंट सेम होंगे। तो वही लॉजिक यहाँ लगा है और के की वैल्यू आपके आसानी से निकल आई है। मीन्स यहाँ पे ये दो ऑप्शन आपके सेटिस्फाई करने लगे, ठीक है। अभी पी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो पी की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, सेकंड वाले केस से निकल आएगी। देखो डब्लू आपका क्या है दिख रहा है आपको सबको, पहले इसका ऑर्डर आप चेक कर लीजिए, इसका ऑर्डर क्या आया यहाँ से पी इंटू के, और दूसरा वाला क्या था वाई, वाई क्या था हमारा 3 इंटू के, 3 इंटू के, मतलब कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो किराने वाला ही तो होता है, तो ये पी यहाँ से पी और उधर का क्या है के, यानी वापस से फिर से पी के ही आएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा पी और के, ठीक, एंड प्लस है। अब देखो इसका चेक करो क्या है हमारा यहाँ डब्लू और वाई। डब्लू आपका दिख रहा है कितना, डब्लू का ऑर्डर क्या है, ये देखिए डब्लू का ऑर्डर 4th नंबर पे n इंटू 3 है, ठीक है। और फिर से वाई का ऑर्डर लेना पड़ेगा, तो वाई का ऑर्डर 3 इंटू के, तो 3 इंटू के फिर से चेक करते हैं। देखो अब यहाँ अंदर के सेम है, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बनेगी n और k की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब ये दोनों ऐड तभी होंगे जब क्या होगा, दोनों ऐड कब होते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं। आप एडिशन सीख चुके हो कि एडिशन तभी होगा जब सामने वाले एक मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी n के बराबर दिख रही होगी, k तो इक्वल है ही है, मीन्स p के n के इक्वल होगा, यहाँ से अब दिख रहा होगा p n के इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नीतीश इसको ध्यान दो थोड़ा सा बस ऑर्डर में ही ध्यान देना है, ऑर्डर वही प्लस माइनस का हर चीज़ ऑर्डर, ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं अक्सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है नीतीश ने, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। सबके ऑर्डर गिवन है, इसमें पुट करके हमको पता करना है इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे हैं लगातार, तो क्या करना है 7 ऐसे लिखा रहने दो, x मतलब कि x का ऑर्डर पहला वाला ही है 2 इंटू n, तो ये हो गया 2 इंटू n, ठीक है। फिर माइनस लगाना है, फिर 5 लिखना है। z का चेक करो, z हमारा कहाँ पे है, ये थर्ड वाला यानी कि 2 इंटू पी हो गया। और फिर उसके बाद ये जाएगा कितना हो गया, तो इसका आ जाएगा 14 इंटू, अब देखो ये चीज़ ये जो लिखा हुआ है 7 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट है, हमें ये ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो जो ऑर्डर होगा ये ऑर्डर ये है मेन, इस ऑर्डर को लो, ठीक है। तो ये 2 इंटू एन है और माइनस 2 इंटू पी है, और माइनस तभी होंगे जब ये सेम होंगे, मतलब n और p इक्वल होगा, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, या तो n लिख सकते हैं या तो 2 इंटू पी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू एन वाला ऑप्शन ढूंढो, उसमें 2 इंटू एन यही ऑप्शन है, और 2 इंटू पी कहीं है नहीं, ठीक है। p इंटू 2 है और 2 इंटू पी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। नीतीश बात तो समझ में आ रही होगी कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। वही लॉजिकल तरीका है, ऑर्डर कैसे ध्यान देना है कि ऑर्डर जो सीखते चले आए हैं आप लोग वो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से पूछा गया है, ठीक है। और एडिशन तभी होता है जब मैट्रिक्स क्या हो, मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है। तो पहला वाला क्वेश्चन एडिशन का था, दूसरा सब्सट्रैक्शन का था, उसमें मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल थे, तो वो आपने सीख रखा है, थोड़ा सा सब चीज़ों को माइंड में रखोगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो नीतीश का ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छा है भी, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है ये, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, कि कोई मैट्रिक्स सपोज दैट, देखो यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट ये मैट्रिक्स आपके पास ए है और उसका आप ट्रांसपोज निकालो और फिर से वही मैट्रिक्स आपको मिल जाए, तो आप कहोगे वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो और आगे नेगेटिव आ जाता है तो आप कहोगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दोनों लॉजिक आपको ध्यान रखना है, तो इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों मैट्रिक्स है या नहीं है, या फिर कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। सारे स्टूडेंट को ध्यान देना है चीज़, ठीक, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आपको पता ही होगा, रो को कॉलम में
और कॉलम को रो में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तब बनता है ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज कर दो और अगर वही मिल जाए वापस तो आप कहोगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, बता ही चुका हूँ। और नेगेटिव मिले तो क्यों, तो और चेक करते हैं इस मैट्रिक्स को, सारी कहानी को एक साथ ले करके। तो ये हमने सपोज दैट एक मैट्रिक्स ले लिया, यही पूरी मैट्रिक्स है, ठीक है। इस पूरी मैट्रिक्स को एक साथ उठा लो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन में समझ लीजिए, देखिए पूरी मैट्रिक्स उठाई गई है और इसका ट्रांसपोज निकाला गया है, और ट्रांसपोज निकाला गया है इसका, तो देखो आगे ट्रांसपोज का आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फिर से कर दें तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ हुआ है। तो देखो ये ट्रांसपोज ऊपर लगा है, ये ट्रांसपोज अंदर गया, तो इस पे जो ब्रैकेट के अंदर ए बी है उस पर तो ट्रांसपोज लग गया, लेकिन इस पर ऑलरेडी एक ट्रांसपोज लगा हुआ है तो एक ट्रांसपोज और लग गया, तो इसका ट्रांसपोज कट जाएगा, ठीक है। बी वाले का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस पे दोनों पे इन्वर्स ला लगता है, आपको पता ही होगा रिवर्सल ला लगता है जब ट्रांसपोज निकालते हैं दो मैट्रिक्स का। अगर वो लिखा है ए बी तो वो उल्टा हो जाता है बी डैश ए डैश, ठीक है, ट्रांसपोज में। ये चीज़ ध्यान रखना, आपने पढ़ लिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया और उसका ट्रांसपोज गायब हो गया, तो इस पर सिंपल बी बचा। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। उसके बाद देखिए फिर ये हो गया, फिर इसको क्या करना है फाइनली, इस चीज़ को सीधा सीधा लिख लेना है, मतलब कि अब चाहो तो इसको घुमा फिरा दो इधर उधर। तो घुमाने के बाद देखो ऐसा कंडीशन ले ले, ये जो हमने ऊपर जो मैट्रिक्स ली है, ठीक है, वो वैसी कंडीशन में आ जाए। देखो वैसे ही आ गया, बी डैश को साइड में कर लिया और ए बी को साइड में कर लिया, तो वही आ गया फिर से। मीन्स ट्रांसपोज करने के बाद हमें वही चीज़ मिली, भले इधर उधर ऑर्डर चेंज हो गया, बट हमने जो मैट्रिक्स स्टार्टिंग में लिया था ये वाली मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करने के बाद देखिए यही चीज़ फिर से हमें मिल गई। मतलब वही वाली कहानी हो गई कि हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो हमको ए मिल गया। मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सॉरी स्क्यू नहीं, मेरे मुंह से बार बार स्क्यू निकल रहा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है ना, ये सिमेट्रिक का कंडीशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। देखो नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग ये करते हैं, देखिए ऐसा कुछ, तो देखिए यहाँ पे किया गया फिर से एक बार ट्रांसपोज किया गया, कंसीडर किया गया ये कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आ ही चुका है, और सपोज दैट एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसके केस में क्या हो सकता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ट्रांसपोज किया गया, ए बी डैश साइड में इसका गायब हो गया, ठीक है। और ए का फिर से देखो यहाँ पे अगर ए को नेगेटिव में इन्होंने बोल दिया, एक चीज़ ये बता दिया है क्वेश्चन में एक्चुअली कि ए को तुम्हें पहले सिमेट्रिक मानना है, तो सिमेट्रिक मतलब कि इसे ए लेना है, और दूसरे में तुमको इसकी सिमेट्रिक मानना है, मतलब ए को नेगेटिव में लेना है, ठीक है। तो ए को नेगेटिव में ले लिया गया, तो फाइनली देखिए नेगेटिव में आ गया, मीन्स इस तरह से इसका इसकी सिमेट्रिक प्रूव हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा डिस्कशन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था नीतीश का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 है नीतीश का। देखिए इस समय मिसलिनियस चल रही है, मिसलिनियस के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो भी मिसलिनियस का ही था। देखो इसमें रो दे रखा है, ठीक है, और इसमें 3x3 ऑर्डर का कॉलम दे रखा है, फिर एक कॉलम दे रखा है, और यहाँ पे लास्ट में ओ आया है। ओ मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मैंने पढ़ाया था, ओ मतलब ये होता है नल मैट्रिक्स। अब वो ऑर्डर आपको चेक करना पड़ेगा फाइनली कि नल मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की बनेगी, तो आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो देखो पहले यहाँ पे आप देखिए, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को शो करिए, ये मैट्रिक्स बाद में। तो पहले इसमें रो है, तो रो कितना है, इसमें एक रो है, कॉलम कितने हैं, 3 है, ठीक है। दूसरे वाले में 3x3 ऑर्डर की है। देखिए अंदर का हो गया सेम, अब देख रहे हैं, और किनारे का हो गया डिफरेंट, मतलब ये किनारे का जो है मल्टीप्लाई होने वाला मैट्रिक्स बनेगी, यही मैट्रिक्स बनेगी। तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनने वाली है, 1x3 ऑर्डर की बनने वाली है, मतलब कि एक रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनेगी। तो एक रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स कैसी बनेगी, ये बनेगी A11 A12 और A13, ये बनेगी। आपको ये तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। तो मतलब कि फाइनली आपको क्या करना है, पहले इसको, ठीक है, पहले आप 1 1 निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो A1 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x का 1 से मल्टीप्लाई तो x हो गया, प्लस फिर -5 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, फिर -1 का 2 से मल्टीप्लाई तो -2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1 1। ऐसे ही दूसरी मैट्रिक्स दूसरा आप निकालेंगे तो A12, तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से निकालोगे तो x, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम x होगा 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा एक्चुअली, फिर प्लस सेकंड और सेकंड यानी -5 हो जाएगा, फिर -1 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड आ गया। फिर 1 और 3 आप ये निकालोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा x, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, तो ये 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस
1 सेकंड -5 हो जाएगा, उसके बाद आपका ये 3 -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट आपके आ गए। फाइनली x -2 आ गया, दूसरा एलिमेंट आपका आ गया -5, तीसरा एलिमेंट आपका आ गया 2x और -8 आ गया। ये तीनों एलिमेंट आ गए, तो ये रो में चले जाएंगे कि मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसा बनेगा। तो देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद ये आया हुआ है, आप देख सकते हो इन्होंने इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया है और फाइनली इनके तीनों एलिमेंट आ गए हैं। मेरे एलिमेंट में कुछ दूसरा वाला एलिमेंट मिस्टेक हो गया है लग रहा है, वहाँ -10 आ रहा है। ठीक है, 2 एलिमेंट तो सही आ रहे हैं, ये आप ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा नीतीश के लिए स्पेशली। फिर ये बन गया रो और कॉलम। अब यहाँ भी ध्यान देना है, ये 1 × 3 ऑर्डर का है और ये 3 × 1 ऑर्डर का है, मीन्स अंदर के मैटर सेम है, तो 1 × 1 ऑर्डर का बनेगा। 1 × 1 ऑर्डर मतलब कि सिर्फ एक एलिमेंट, ठीक, तो वो नल मैट्रिक्स बनेगी। तो फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो एक देखिए एक सिंगल ही आएगा, उधर नल मैट्रिक्स मतलब 0 कर सकते हो, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। देखो अगला क्वेश्चन है 30 का, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल आइडिया नहीं लग पाएगा कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड तो हमने सीखा नहीं है, ये डिवाइड तो कर नहीं सकते मैट्रिक्स को उधर भेज करके। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कि लेट करना पड़ेगा मैट्रिक्स को ही, ठीक है, तब आपको मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद इक्वलिटी वाला सिस्टम लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या है बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो दिक्कत ये है, देखो सबसे पहली चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है, तो हम लेंगे कौन सी मैट्रिक्स, वो ऑर्डर चेक कर पाएंगे हम लोग प्रोडक्ट वाले रूल से। तो देखो पहले ये मैट्रिक्स सामने जो है, ये मैट्रिक्स आपको सेकंड रो दिख रही है, ठीक है, और कॉलम कितने दिख रहे हैं 3, तो ये 2 × 3 ऑर्डर की है, क्लियर। उस साइड देखो कितने ऑर्डर की है, वो भी 2 × 3 ऑर्डर की है, क्लियर। मतलब कि हमें इसमें कुछ ऐसी मल्टीप्लाई करना है, ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जो मैट्रिक्स बन के ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स दे। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग अंदर का तो सेम होना चाहिए, पहली बात तो अंदर का सेम होना चाहिए, यानी कि 2 यहाँ है तो 2 इस तरफ भी होना चाहिए, ठीक है। अब बाहर यहाँ पे 2, ये 2 आना चाहिए, तो बाहर 2 होना चाहिए, तभी ये 2 3 आएगा। मीन्स हमें 2 × 2 ऑर्डर की लेनी है मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमको ये आइडिया हो गया कि हमें कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है। तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें लेनी है, कंफर्म हो गया। तो 2 × आप कुछ भी ले सकते हो, आप x y m n जो आपको समझ में आ रहा है वो ले लो, ठीक है। अब ये चीज़ उठा के इस x की जगह पे पुट कर दो, ठीक है। तो x की जगह पे आप पुट करोगे तो देखो ये कुछ ऐसी कंडीशन, देखो इसी सॉल्यूशन में समझा दे रहा हूँ मैं। देखो इन लोगों ने पूरी कहानी जो मैंने तुम्हें राम कथा सुनाई है, पूरी कहानी यहाँ लिखी है, और उसके बाद इन्होंने जो अपने मन से ली है 2 × 2 ऑर्डर की, वो ये ली है मैट्रिक्स। फिर उन्होंने वहाँ पे रख करके फिर वो मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने इक्वलिटी वाला, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। और फाइनली मेहनत करके इन्होंने, जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ABCD करके सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है नीतीश भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी नीतीश का डाउट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना हमें, मैं जो है PMI यानी कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने क्लास 11 में सीखा था वो लगाना है। पहले हमें वैल्यू चेक करना है n फॉर 1 के लिए, फिर n फॉर k के लिए, और फाइनली n फॉर k+1 के लिए हमें ट्रू दिखाना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है, उसके बाद हमें ये प्रूव करना है। तो पहले हम लोग ये प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पे पहले उन्होंने 1 के लिए चेक किया, तो देखो ना दोनों साइड क्या होगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे 1 1, तो 1 1 1 ये दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, दिस इज़ ट्रू फॉर n = 1। फिर k के लिए चेक करोगे तो उसको इक्वेशन मान लिया जाता है, आप लोग याद होगा, तो सेकंड को इक्वेशन मान लिया जाता है, उसको यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसको इक्वेशन मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग k+1 के लिए चेक करेंगे। तो k+1 के लिए इन्होंने चेक किया, तो देखो k+1 और रखना n की जगह पे हमें क्या रखना है इस बार k+1, ओके। तो देखो यहाँ पे k+1 रख के इसको ब्रेक किया गया, ठीक है। फाइनली ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये सब जो है ये सब यूज़ करते हुए चलते रहना है आपको, ठीक है। तो फाइनली ये देखेंगे कि आपका ये इक्वल हो रहा है, कैसे हो रहा है कि हमने यहाँ पे k+1 रखा है, तो ये यहाँ से ब्रेक करोगे तो b के अलग हो जाएगा, b अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर b के साइड में, a साइड में, और b बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद ab को एक साइड कर देंगे, ठीक है। अब ab को हम लोग ba लिख सकते हैं, ठीक है, वो लिख दिया गया, ओके। उसके बाद फिर b को इधर कर लिया गया, तो a को साइड में कर दिया गया। फिर b और b इन दोनों को ऐड कर दिया गया, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ठीक है। जैसे b की पावर k है और फिर b है तो इसकी पावर 1 तो होती ही है, तो k+1 हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो गई, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ लिख दिया गया। तो देखा कि ये k+1 के लिए भी ट्रू हो गया, तो तीनों चीज़ से प्रूव हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, ऐसे ही आपको नीचे वाला भी प्रूव करके दिखाना है। तो इसका सोल्यूशन आप समझ सकते हो नीतीश, वही कहानी n फॉर 1, n फॉर k, n फॉर k+1,
अब k+1 में थोड़ी सी आपको पता ही है, क्लास 11th में हमें इधर उधर घुमा फिरा के उसको प्रूव करना पड़ता था कि जहाँ पे n हो, जैसे वहाँ पे a की पावर n है तो फिर v की पावर n है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, a की पावर k+1 आना चाहिए और b की पावर k+1 आना चाहिए, n की जगह पे ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो 3 कंडीशन में इसको प्रूव करना पड़ता है ना। पहले हम लोग 1 के लिए पुट करेंगे तो दोनों तो सेम आ जाएंगी भाई, है ना, a की पावर n और यहाँ पे a भी है इसकी पावर n, तो 1 पुट करोगे तो इक्वल तो आ ही जाएगा। दूसरे केस में k पुट करोगे तो उसको इक्वेशन मान लेना होता है, a की पावर b b की पावर k इक्वल्स टू ए बी इनकी पावर k, इसको इक्वेशन माना जाता है क्योंकि इसका जब k के लिए आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो यूज़ हुआ है ये देखो, इनमें से ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। एसोसिएटिव मतलब कि लेफ़्ट राइट किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो नीतीश के सारे डाउट थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। देखो सारे स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, नीतीश को भी इंक्लूड करके, कि सारे क्वेश्चन एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लो, 10 12 15, तब मुझे सेंड किया करो। ऐसे एक एक डाउट मत पूछो कि 1 2, सारे डाउट एक चैप्टर के ओके कर लो और मुझे एक साथ भेज दो, ताकि उसका मैं एक परफेक्ट लेक्चर बना करके उन्हीं के नाम से मैं उसको दे सकूँ, ठीक है। चलो ठीक है। देखो नीतीश ने एक चीज़ और कही थी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम, सॉरी इन्वर्स मैट्रिक्स में प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है, ए इन्वर्स, तो उसमें बहुत लंबा जाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उसके लिए कोई दूसरा तरीका, तो हमने एक बार पढ़ाते हुए समझाया था कि इन्वर्स हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमें उसका एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट के बाद उसका मॉड निकालना होगा, मॉड से डिवाइड करेंगे तो इन्वर्स आसानी से निकल आता है। बट ये चीज़ हम जो ये चीज़ है, इस चीज़ का यूज़ हम लोग डिटर्मिनेंट में करेंगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ नीतीश को, और जो भी स्टूडेंट इनको प्रॉब्लम हो रही है इन्वर्स निकालने में, वो मैट्रिक्स में वही मेथड है, आप लोग वही अपनाइए। पर जब डिटर्मिनेंट आप पढ़ने लगोगे तो उसमें आप लोग सीख लोगे, जब एडजॉइंट सीख लोगे, ठीक है, तो आप लोगों को इन्वर्स निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जब एलिमेंट्री मेथड नहीं लिखा जाएगा एग्ज़ाम में तो आप लोग इस मेथड से उसका इन्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी तो इसको आप भूल जाइए, जब मैंने शुरू कर दूंगा डिटर्मिनेंट शुरू करूँगा तो उसमें बता लूँगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और स्पेशली क्षितिज के लिए ये है कि इस स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर ये बता दीजिए कि हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है, ऑन, मतलब खुद से कैसे नोट बनाया जाए। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोट्स जो है वो ऐसे बनाओ जैसे आप पढ़ते जाओ। जैसे आपने चैप्टर स्टार्ट किया, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और ऐसे आप शुरुआत करते हो, ठीक है। फिर मैं आर डी शर्मा के क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो ये आपका माइंड जो होना चाहिए, आपकी जो आँखें होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आईक्यू लेवल जो आपका होना चाहिए वो एकदम फोकस करके ही रखना है कि आपको कौन सी चीज़ जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी जिसमें आपको लिखना ज़रूरी पड़ जाएगा, ठीक है। आपकी जो निगाहें होनी चाहिए पूरी तरह से उसी पे होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जो मैं एक बार में याद नहीं कर सकती या याद नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने खुद के एक नोट्स में उसको मेंशन कर लो, ठीक है। सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, बाकी अभी मैं इसमें छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग से एक पूरा टॉपिक रेडी कर दूँगा, एक पूरा चैप्टर में, मतलब एक पूरा लेक्चर ही बना दूँगा कि कैसे आप लोग नोट्स रेडी करो ताकि उसको बोर्ड में आसानी से यूज कर सको, ताकि 2021 में हम लोग बेहतरीन मार्क्स ला सकें केवल नोट्स पढ़ के, क्योंकि सारी चीज़ तो हम पढ़ नहीं पाएंगे बोर्ड में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।